आज का एपिसोड हॉस्टल के रूम से शुरू होता है, जहाँ सेंग जी की दोस्त बोलती है ठीक है मैं क्लास जा रही हूँ। अब सेंग जी के भाई का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुम डुआन के साथ अच्छे से पेश आया करो, क्योंकि उसने हमेशा तुम्हारे लिए वो परेशान रहा है, तुम्हारी पढ़ाई को लेके, तुम्हारे स्कोर को लेके, यहाँ तक कि उसने अपने पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। अगली बार उससे मिलना तो अच्छे से बात करना। अब डुआन का मैसेज आता है सेंग जी के फ़ोन पे कि तुम किसी को ढूंढ लेना, अकेले हॉस्टल मत जाया करना। सेंग जी सोचती है कि डुआन हमेशा से मेरे लिए अच्छा रहा है, मैंने उसके साथ गलत किया, जबकि उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, मैं अनग्रेटफुल फील कर रही हूँ। अब डुआन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे डुआन बताता है कि उसका प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। वो एआई की हेल्प से अपने सब्सक्राइबर से बात करता है, वो यहाँ तक कि वो फ्लर्ट भी करता है। वो हर एक चीज़ के अच्छे से आंसर करता है। उसकी मैम बोलती है दिखने में तो ये अच्छा है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है और इसमें रिस्क ज़्यादा है। हमारे पास इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की अच्छी टेक्निक नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास इतने अच्छे टूल्स भी नहीं है कि हम इसके बग्स को फिक्स कर सकें। डुआन बताता है कि उसने किस तरह से अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड किया है। अब सब लोग यही डिस्कस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। फिर उसके बाद ये बातें होती हैं कि ठीक है हम इसके बारे में अगली मीटिंग में सोचेंगे कि क्या करना है। फिर डुआन बोलता है ठीक है देखते हैं क्या करना होगा। अब सेंगजी डुआन को कॉल करती है और अपने आप को हॉस्टल छोड़ने के लिए थैंक यू बोलती है। पहले वो मैसेज करती है और बोलती है कि क्या हम मिल सकते हैं, मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहती हूँ कि तुमने मुझे अच्छे से हॉस्टल पहुँचाया है, ये मेरी तरफ से तुम्हें थैंक यू करने का एक तरीका है। डुआन उसके मैसेज पढ़ता है और स्माइल करता है। अब डुआन सेंगजी को कॉल करता है और कहता है कि क्या ये बड़े लोगों को थैंक यू करने का तुम्हारा तरीका है। तो सेंगजी बोलती है हाँ मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ कि तुमने मुझे उस दिन हॉस्टल अच्छे से छोड़ दिया। तो डुआन कहता है अच्छा। उसके बाद सेंगजी बोलती है तुम कम से कम मुझसे 5 साल तो बड़े ही होगे, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे पापा जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। तो डुआन कहता है अच्छा। उसके बाद सेंगजी कहती है कि मैंने तुम्हें कभी इग्नोर नहीं किया था, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने मेरा फ़ोन मुझसे छीन लिया था ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। तो डुआन कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे भाई ने ये चीज़ बताया हुआ था। तो वो कहती है तुम्हें बताया हुआ था, उसके बाद भी तुम मुझे परेशान करते थे, मुझे छेड़ते थे कि तुम मुझे मैसेज नहीं करते, तुम मुझे इग्नोर करती हो। फिर सेंगजी बोलती है ठीक है जब तुम फ्री हो ना तो बताना, हम लंच पे चलेंगे। तो डुआन बताता है कि वो नेक्स्ट संडे को फ्री है। फिर वो लोग अपना प्लान करते हैं मिलने का। अब कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गेमिंग वाला लड़का आके सेंगजी से पूछता है क्या हम मूवी देखने चले। तभी वो लोग देखते हैं कि उसकी दोस्त एक लड़के के साथ आती है। तो वो पूछते ये सब क्या हो रहा है। तो उसकी दोस्त बोलती है कि हम डेट कर रहे हैं। तो बोलती है हाँ हम तो ये देख सकते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि सेंगजी तुम क्या अगले वीक फ्री हो, हम लोग मूवी के लिए चल सकते हैं। तो सेंगजी बोलती नहीं मेरा कुछ प्लान है। तो उसके दोस्त लोग कहती हैं अरे चलो ना, मज़ा आएगा। फिर इस तरह से करके वो लोग प्लान बना लेते हैं सेंगजी से बिना पूछे। अब डुआन के यहाँ पार्सल आता है, वो देखता है और उसे कमरे में फेंक देता है और एक मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया तो कृपया आप मुझे मैसेज मत किया करो। वो लड़की बड़े गुस्से में रहती है, उसे कॉल करती है और डुआन उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। डुआन का कलीग आके पूछता है तुमने लंच नहीं किया और तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। डुआन बोलता है मैं मीटिंग में खा लूँगा। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है मैं इसे तुम्हारे लिए मीटिंग में ले चलूँगा। अब वो लोग आते हैं और फिर से प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। डुआन के सीनियर को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और वो इसके लिए मान जाती है और डुआन को इसका हेड बनाती है। अब सेंगजी अपनी जगह पे पहुंच के कॉल करती है। डुआन बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो, मैं पेमेंट कर दूँगा। सेंगजी कहती तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। तो डुआन बोलता है शायद मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई सीरियस बात नहीं है। सेंगजी उसका एड्रेस पूछती है कि ऑफिस का एड्रेस क्या है। जैसे डुआन बताता है वो ऑटो लेके उसके ऑफिस पहुँच जाती है। अब सेंगजी जियासू के ऑफिस पहुंच जाती है और इधर उधर देखती है। जियासू बैठा होता है और रुलाता है सेंगजी। फिर सेंगजी पूछती है बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो जियासू बोलता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मेरे पेट में दर्द है। तो बोलते मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँगी, तुम यहाँ रुको, मैं राइड बुलाती हूँ। तो जियासू मना करता है। फिर बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जियासू कहता है क्या तुम बूढ़े आदमी की मदद कर रही हो। तो सेंगजी कहती है चुप रहो, मुझे राइड बुलाने दो। फिर वो रुकती है, ऑटो बुलाती है पर कोई रुकता नहीं है। फिर अचानक से वो मुड़ती है। जियासू बोलता है आराम से, कहीं तुम्हें लग न जाए। वो बोलती है एड्रेस क्या है। फिर गलती से वो जियासू से टकरा जाती है और जियासू के होंठ उसके माथे पर टच हो जाते हैं। जियासू अपने होठों को टच करता है और बोलता है मेरा वो इंटेंशन नहीं था। सेंगजी बोलती है मेरा भी नहीं था। फिर वो कैब बुक करती है और कैब आ जाती है। वो दोनों कैब में बैठते हैं। कैब वाला बोलता है कहाँ जाना है।
तो सेंग जी बोलती है कि उसे पास के हॉस्पिटल में जाना है। कैब वाला बोलता है क्या तुम नशे में हो? तो जियासू बोलता है नहीं वो नशे में नहीं है। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम इसमें उल्टी करते हो तो तुम्हें 200 युआन देना पड़ेगा। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताता है जियासू के पेट में अपेंडिक्स था जो कि फट चुका है और अब सर्जरी करनी पड़ेगी। जियासू बोलता है कोई बात नहीं सेंग जी, अब तुम्हें कैंपस जाना चाहिए। सेंग जी बोलती नहीं मैं तुम्हारा वेट करूँगी। सर्जरी होने के बाद जब वो वापस आता है तो बोलता है कि तुम गई नहीं अभी तक, तुमने कुछ खाया? कुछ खाने के लिए मंगा लो अपने लिए। सेंग जी की मम्मी का कॉल आता है और वो बोलती हैं कि तुम इतनी रात में क्या कर रही हो? तुमने आज मुझे कॉल नहीं किया, कहाँ पे हो तुम? फिर सेंग जी अपनी माँ से बोलती है तुम्हें सैंगयान का दोस्त याद है जो मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाया करता है? तो उसकी माँ बोलती है हाँ, डुआन जियासू की बात कर रही हो ना तुम? तो बोलती है कि उसका ऑपरेशन है, इस वजह से मैं उसके साथ हॉस्पिटल आई हूँ। उसकी माँ बोलती है उसका ऑपरेशन है, वो बेचारा वो तो एकदम अकेला है और उसका केयर कौन करेगा? तो बोलती है उसका तो यहाँ पे घर है ना। तो उसकी माँ कहती है मैंने तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बताया था। अब हमें पास्ट की चीज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ पे डुआन अपने मॉम के फ्यूनरल के बाद जो बचे पैसे होते हैं वो सेंग जी के पापा को देता है और बोलता है मैं बचे हुए पैसे भी वापस कर दूँगा जल्दी से मेहनत करके। उसके पिताजी मना करते हैं कि नहीं तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो देता है और बोलता है आप लोगों का धन्यवाद मेरा ध्यान रखने के लिए। सिर झुकाता है और आंसू उसके आँखों से आ जाते हैं, फिर वो चला जाता है। उसकी मम्मी बताती हैं कि वो बहुत छोटा था और अब वो अकेला है। सेंग जी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसकी मम्मी बोलती है समय से घर चली जाना। अब डॉक्टर बोलते हैं कि जियासू को 1 हफ़्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और उसे सॉलिड देने के लिए मना किया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर को बुलाया जाए। सेंग जी उससे बोलती है कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, लेकिन जियासू बोलता है कि नहीं तुम कैंपस चले जाओ क्योंकि बहुत देर हो गया है। सेंग जी बोलती है मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी। तो जियासू बोलता है नहीं, अगर छुट्टी रहेगी तभी आना, ऐसे बिल्कुल भी मत आना, अपनी क्लासेस छोड़ के तो बिल्कुल भी मत आना। राइड ले लेना और मुझे ऑटो वाले का नंबर भेज देना और जैसे पहुंचना मुझे बता देना। सेंग जी कहती है अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही। उसके बाद सेंग जी जाने लगती है तो जियासू सोचता है कहीं सेंग जी को कोई डाउट तो नहीं हो गया, कहीं वो उस बात को गलत वे में तो नहीं ले रही है जो गलती से उन लोगों के बीच में किस हो गया था। ये चीज़ जियासू सोचता रहता है। तभी सेंग जी का एक भाई का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने सुना तुमने ऑपरेशन कराया, बताओ तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? तो कहता है आओ तुम्हें भी फ़ील लेना, तो तुम भी आ जाओ यहाँ पे। फिर सैंगयान कहता है कि मैंने सुना सेंग जी तुम्हें हॉस्पिटल ले गई। डुआन कहता है हाँ। तो बोलता है क्या यार तुम खुद से हॉस्पिटल भी नहीं जाते, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने सेंग जी को परेशान किया। अब डुआन फ़ोन रख देता है और देखता है सेंग जी सामने खड़ी है। तो बोलता है कि सेंग जी तुम यहाँ वापस क्यों आई? सेंग जी कहती है अगर मैं अकेले होती तो क्या तुम मुझे छोड़ के जाते अकेले हॉस्पिटल में? तो डुआन बोलता है अच्छा ये बताओ तुमने डिनर किया? सेंग जी बोलती है कि मैं लेके आई हूँ। तो क्या तुम ब्रेड खाओगी? तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया। सेंग जी बोलती नहीं मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। फिर सेंग जी खाने लगती है और डुआन उसकी तरफ देखता है और देख के हंसने लगता है और बोलता है ये बिल्कुल फ़िश की तरह लगती है। सेंग जी बोलती है क्या हुआ डुआन, तो मुझे देख के हंस क्यों रहे हो, इसमें फ़नी क्या है? तो वो बोलता है कुछ नहीं। फिर वो वॉशरूम में जाती है। डुआन को डॉक्टर ने मना किया होता है इसलिए सेंग जी उसको क्लीन करने के लिए टॉवल लाती है और उसको क्लीन करने लगती है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।